शोर नहीं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, आज हमारा कक्षा 10 का पहला दिन शुरू हो रहा है और ये पहला दिन मुझे लगता है कि आपका बेहद शानदार होने वाला है। इसलिए बस धैर्य बना करके इस पूरे क्लास को देखने, सुनने और समझने का प्रयास अवश्य करें। प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 9 में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़े थे। होता क्या है अमूमन हमारे जीवन में, होता क्या है ये कि जैसे मान लो कि अगर कोई नया मोबाइल ख़रीदता है तो कुछ दिनों के बाद से मोबाइल में अपडेट आता है। तो मोबाइल में अपडेट आता है तो उसको अपडेट करता है आदमी, फिर उसको स्विच ऑफ करता है, फिर ऑन करता है, तो कुछ नए नए फीचर उसमें जो है ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आप लोगों ने इस बात को भली भांति जाना और समझा होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस मैथमेटिक्स में भी होता है। आप कक्षा 8 में संख्याओं के बारे में जो पढ़े होंगे, वो पहले चैप्टर का नाम था आपका परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर कहते हैं। वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा अपडेट किए तो आप पहुँच गए कक्षा 9 में, और ज्यों कक्षा 9 में पहुँचे तो वहाँ पहले चैप्टर का आपका नाम मिला, और जिसका नाम है क्या, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर मिल गया, और वहाँ पे नंबरों को सिस्टम से आप पढ़े हैं। उसके बाद से अब आप अपडेट और हो गए हैं। आज आप स्विच ऑफ होकर के ऑन हो चुके हैं और आपके कुछ नए फीचर इसमें जुड़ जाएंगे, और उसको जो संख्या पद्धति था उसको बदल करके अब नाम दे दिया गया है क्या नाम दे दिया गया है, वास्तविक संख्या, जिसे आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो, रियल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं उसे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पिछले क्लास पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा, फिर इस पे जो है हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। आप पिछले साल जो पढ़े थे, यहाँ मैं हल्का सा आपको हिंट कर देता हूँ, उसका नाम था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको आप कहते हैं नंबर ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना इस बात को कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 9 का आपका जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, और आपका यहाँ से अपडेशन हुआ है तो आपको मिला है क्या मिलकर, यहाँ पे मिल गया है कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं कह लीजिए। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है, कहाँ से आई और क्या है इसकी परिभाषा, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। वो आएगा आपका इस पूर्णांक के बाद से एक आता है परिमेय संख्या, उसके बाद आएगा अपरिमेय संख्या, और उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसको पढ़ने से पहले ऊपर के इन कुछ नंबरों को पढ़ेंगे, और उसके पहले मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। उसके बाद से आपका ये क्लास शानदार हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पढ़े हैं संख्या पद्धति, जिसको नाम कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं कि नंबर सिस्टम है। प्यारे बच्चों, सिस्टम शब्द एक इसमें आपको दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि आपको स्कूल चलाने का एक अलग सिस्टम होता है, आपका घर चलाने का एक सिस्टम होता है, यहाँ तक कि हमारे देश को भी चलाने का एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम एक ऐसा संख्या होता है जहाँ उसके जस्ट पहले जो वर्ड लगा दिया जाता है, उस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। कि आखिर मान लो कि हमारे घर में कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, उसको हम दादाजी कहते हैं, मालूम है। तो दादाजी घर के नियम सेट करते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तुम्हारा लिमिट यहाँ तक है, तुम्हारा क्राइटेरिया यहाँ तक है, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारे नंबरों का भी एक सिस्टम है कि नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम हम ये पढ़ते हैं कि किस नंबर को क्या बोला जाता है, किस नंबर की क्या परिभाषा है, और कौन सा नंबर कितना लिमिट में रहना चाहिए, कौन से नंबर को कैसे पहचाना जाता है। तो उनका एक अलग सिस्टम बनाया गया, जो कक्षा 9 में आप प्राकृतिक संख्या हो गया, चाहे पूर्ण संख्या हो गया, चाहे जो है आपका पूर्णांक हो गया, आपका परिमेय हो गया, आपका अपरिमेय हो गया, ये सभी संख्याओं के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है और सुना भी है। या थोड़ा पानी दे दीजिएगा, वो बॉटल और जो पानी है थोड़ा दे दीजिएगा, गला सूख जाएगा कभी बीच में। आप लोग तो लेकर आए नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो सुनिए ध्यान से। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि सिस्टम एक ऐसा शब्द है, उसके जस्ट पहले अगर कोई चीज़ लग जाता है, जो शब्द लगता है उस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ नंबर लगा था, तो नंबर के सिस्टमों को हम बड़ा मूर्ख आदमी हो जी। तो ये रहा, तो हम संख्या पद्धति से वास्तविक संख्या की तरफ आज बढ़ने वाले हैं।
तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। यहाँ पे पहला संख्या जो हमारे सामने, अभी केवल समझा रहे हैं, अभी इसको लिखवाएंगे भी थोड़ी देर में। पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद से लिख लेंगे उसको। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, कोई बताए? पढ़ने तो आप लोग सब आए हैं और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में लगभग सभी को इस बात का जानकारी होगा। क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप सभी को पता है, लेकिन आप बोलने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ। होता क्या है कि कहा ऐसे जाता है कि वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं जिससे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, गिनती करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप हमको ये बताइए कि इस पूरे क्लासरूम में कुल कितने डेस्क बेंच लगे हुए हैं, तो आप फटाफट काउंट करेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते हुए जितना रहेगा कहेंगे सर इतने जो है काउंट, इतने जो है क्या बोलते हैं इसमें बेंच लगे हुए हैं। आपसे कहा जाए कि आप हमें बताइए कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो आप काउंट करना शुरू करेंगे, कहेंगे सर इतने विद्यार्थी हैं। मतलब ऐसी सभी वस्तुएं जिनका हम गणना करते हैं वे सभी वस्तुएं क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसका ये मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ शुरू होता है। जैसे मान लो कि गांव में तो उससे पूछता है कि चलो गिनती सुनाओ, तो आप क्या कहते हैं, आप शुरू हो जाता है कि सर 1 2 3 4 5 6। कभी आपने कहा है क्या कि जब 0 1 2 3 4, 0 से कोई नहीं शुरू करता है, शुरू कहाँ से करते हो, 1 से। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या वो कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 और 5 और पता नहीं कहाँ तक जाता है, पहला काम। ठीक, अब थोड़ा ध्यान सुनिए। अब इसके बाद से आता है हमारा क्या, पूर्ण संख्याएं। क्या आता है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होता है, ये पूर्ण संख्या ये कहता है, अच्छा इसके शब्द में देखो, पूर्ण जैसे लग रहा है कि कुछ अधूरा था जिसमें कुछ शामिल किया गया तो वो पूरा हो गया। मतलब जैसे मान लो कि कहा जाए कि कोई आदमी है उसका एक हाथ नहीं है, तो उसके हाथ अगर नकली या असली जोड़ दिया जाए, किसी और का हाथ काट करके, जैसे मान लो कि गणेश जी हैं, गणेश जी का गर्दन गायब हो गया था, तो शंकर जी जो है दूसरा हाथी का जो है वो क्या मतलब है कि मस्तक ला करके उनका ऊपर रख दिए, तो वो अधूरे, जैसे मान लो उनका गर्दन चला गया तो अधूरे हो गए। उनके मस्तक के ऊपर जब गणेश जी जो है, गणेश जी का हाथी का जो है मुंड का नाम की खोपड़ी रख दिए तो उनका शरीर पूर्ण हो गया। ठीक वैसे ही कि जो हमारा पूर्ण संख्याएं हैं इसमें कुछ अधूरा है जिसमें कुछ जोड़ देने पे, कुछ शामिल कर देने से यह पूरा हो गया। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनमें, मतलब वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो को, शून्य को शामिल करने के बाद से जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या बोल लेते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब इसमें सिर्फ जो प्राकृतिक संख्या है उसमें हम शून्य को शामिल कर ले कि 1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और कहाँ तक जाएगा, ये सभी संख्याएं क्या, यहाँ तक तो नॉर्मल बातें हैं। आप जब आएंगे जब पूर्णांक में, तब आपको पता चलेगा कि सर हम जानते तो ये भी थे, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया आप लोग सीखेंगे, बशर्ते ध्यान से देखिए और सुनिए। अब आपका जब बात होती है पूर्ण संख्या जब कंप्लीट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा निकाल दिया जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में मुझे। नहीं, गर्मी लगे ना लगे, मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। कहाँ टांग दें भैया, यहाँ हैंगर लगवाना पड़ेगा लग रहा है। ऊपर इस बैग रखना, बैग नीचे अंदर करो, ठीक है। हाँ सुनिए थोड़ा ध्यान से। हम जब आते हैं पूर्णांक पे, ध्यान सुनना है, केवल आज सुनना है, लिखने वाला काम हो सकता है कल से करें, लेकिन आज केवल सुनना है, समझना है, कल नोट करेंगे हमको इसको, शोर नहीं। अब आते हैं जब पूर्णांक पे, तो पूर्णांक क्या कहता है, क्या कहता है भैया पूर्णांक। आप थोड़ा देर सोचिए कि अगर मान लो कि मेरे पास है 1000 रुपया, क्या है 1000 रुपया, तो मेरे पास अगर 1000 रुपया है तो भाई हमने कहा चलो भैया हमारे पास 1000 रुपया है, और हमने इसको नोट कर लिया कि भाई हमारे पास 1000 रुपया, हमने लिख लिया। लेकिन मान लो कि अगर हमें जो है किसी से कर्जा लेना पड़े, कर्जा लेने पड़े का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि भैया आप हमको थोड़ा 200 रुपया दे दीजिए, तो 200 रुपया ले तो लिए, लेकिन उसको रिप्रेजेंट मैथमेटिकली तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास नहीं था। तो मैथमेटिकली तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं था, तो उस समय एक हमारी प्लस की दुनिया अलग पहले से बनी हुई थी,
तो ठीक उसी के अपोजिट में एक माइनस की दुनिया बनाई गई कि जिससे हम कर्जा लेते हैं उसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। यानी कि अगर हम 200 रुपया किसी से कर्जा लिए हैं तो 200 लिखेंगे जरूर, लेकिन उसके जस्ट पहले यहाँ माइनस लगाएंगे ताकि इससे हमको पता चले कि हम कर्जे में चल रहे हैं और ये कर्जा देना पड़ेगा। ये कर्जा क्या होगा? देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो 9 का लड़के हैं 10 में पहुंच गए हैं, लेकिन 9 का फीस क्या है? बाकी है। तो जिनका बाकी है वो कर्जे में है। किस में है? सुना ध्यान से इनका। तो कहने का मतलब क्या है कि 200 रुपया हम कर्जे में है, तो उसको मैथमेटिकल तरीके से नोट करने के लिए माइनस लगाना अति आवश्यक हो गया। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि अगर किसी संख्या के जस्ट आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब वो क्या है? वो हमारा प्लस में होता है। वो हमारा प्लस होता है मतलब हमारे पास उतना रुपया है ऑलरेडी। तो एक माइनस की दुनिया बनाई गई। तो माइनस की दुनिया बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया, जो पूर्ण संख्या है चाहे जो प्राकृतिक संख्या है, इन्हीं लोगों को पूरा का पूरा माइनस में नोट कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई बीच में तो 0 रहेंगे और इसके बाद ये आता है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर की दुनिया ऑलरेडी हमारा अनंत तक बन चुकी थी। फिर उसके बाद से जब माइनस का दुनिया का आविष्कार हुआ तो यहाँ से 0 के बाद से आ गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का क्या? और कहाँ तक गया ये? माइनस का अनंत तक। कहाँ तक गया? मतलब वे संख्याएं जिनमें इस पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को अनंत तक लिख लें और उसी को हम लोग क्या कर दें? माइनस में अनंत तक लिख लें और साथ में हम 0 को भी अगर शामिल कर लेते हैं और ऐसे प्राप्त नंबरों को हम लोग को क्या बोल दिए? पूर्णांक, यानी कि अंग्रेजी में से इंटीजर हम लोग कह दिए। ठीक है, इतना बात हमको जानकारी होगी भैया कि 0 के देखो 2 चीज़ें बातें आती है इसमें। जब हम पूर्णांक की बातें करते हैं तो एक हमारा होता है, ये हमारा दाहिना हाथ है तो इसको हम कहते हैं क्या? राइट हैंड साइड। ये बायां हाथ है तो कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। तो इस 0 के दाएं साइड में प्लस की दाएं साइड में प्लस की दुनिया बसी हुई है और बाएं साइड में माइनस की दुनिया बसी हुई है। अब होता क्या है कि इसमें और भी सारे वैरायटी आती हैं, और भी सारे प्रकार आते हैं। कैसे? आपसे कहा जाता है प्रश्न जो आपको यहाँ समझाया जा रहा है, आपके प्रश्न में हूबहू उसी तरह का सवाल पूछेगा। आपसे पूछेगा बताओ प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, प्रथम 50 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। तो जब आपको मालूम रहेगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, सम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है, तब जाकर के आप इसको कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। जब हमको पता ही नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, तो हम कैसे काम करेंगे आगे? समझ में आ रही बात? तो अब होता क्या है कि जो 0 के, ध्यान सुनना, जो हमारा ये 0 है तो 0 के जो हमारे दाहिने साइड के नंबर होते हैं, यहाँ से ध्यान सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दुनिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, जिसको हम कहते हैं कि निगेटिव इंटीजर को आई से दिखा देते हैं। ठीक है, हमने कह दिया कि निगेटिव इंटीजर इधर हो गया। कौन सा? 0 के बाएं साइड के ये सभी संख्याएं। अब जब बात आती है कि चलो भैया ठीक है, आपने तो ये कह दिया कि 0 के बाएं साइड के सभी नंबर निगेटिव इंटीजर हो गए, क्या बोलते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, और दाएं साइड वाले धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब बात आती है कि 0 क्या है? आखिर जब घर में बंटवारा चलता है, घर में मान लो कि 2 भाई हैं तो बंटवारा होता है तो कहता है कि ऐसा हाई खेत हमारा रहेगा और ये वाला घर हमारा रहेगा। लेकिन जब बात माँ बाप की आती है तो वहाँ लोग सोच में पड़ता है कि माई हमारा नहीं है, बाबू हमारा नहीं है। ऐसा होता है ना? तो इस 0 के बारे में सोचने में पड़ेगा कि ये ऋणात्मक कह रहा है कि भाई आप हमारे में रहेंगे, कि धनात्मक कहता है कि हमारे में रहता है। ये दोनों आपस में क्या कर लिए? झगड़ा कर लिए। तब हुआ क्या कि 0 के शोर नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक ये जब दोनों आपस में झगड़ा किए तो बात आई 0 की, कि 0 किधर रहेंगे। ये बंटवारा तो हो गया कि धनात्मक है ये ऋणात्मक है, लेकिन बात जब 0 को आया तो 0 को लेकर के हो गई हलचल। तो 0 कहा ऐसा भैया आप अपने घर में रहिए और आप अपने घर में रहिए, मुझे आप दोनों से कोई मतलब नहीं है। मतलब 0 कहता है
कि जीरो कहता है कि ना ही मुझे आपसे मतलब है और ना ही मुझे आपसे मतलब है, मैं अकेला रहूँगा और जीवन भर अकेला रहूँगा, मुझे आप दोनों की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो जीरो है वो ना ही निगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही क्या होता है, धनात्मक। ये ऋणात्मक और धनात्मक इन दोनों से परे होता है और इसको कहा जाता है कि जीरो एक उदासीन नंबर है जिसको दुनिया में किसी नंबर से लेन देन कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि जो पानी होता है, पानी क्या होता है, कलरलेस होता है। पानी क्या होता है, कलरलेस। उसको दुनिया के किसी संसार के कलर से कोई मतलब नहीं है। हमारा एक अलग दुनिया है, सादा जीवन है, उच्च विचार है, तो वो दुनिया में किसी से लड़ता नहीं है। लेकिन ये जीरो कहता है, ध्यान सुनो इसको, सुनो, ये जो जीरो है, जीरो कहता भी है देखो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मुझसे झगड़ा मत करिएगा। बस झगड़ा का मतलब गुड़ा, मतलब ये कि जीरो ये कहता है कि अरे भैया आप लोग अपना अपने घर में रहिए, लेकिन ध्यान रहे कि मुझसे झगड़ा करने मत आना। जीरो होता भले जीरो है, लेकिन वास्तव में जीरो ही क्या होता है, हीरो होता है। क्या होता है, कैसे कि जीरो देखो तो जीरो से इन निगेटिव हो चाहे धनात्मक हो, मतलब धनात्मक ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, इन दोनों संख्याओं में से कितना भी बड़ा संख्या ले लो और कहो चलो जीरो से लड़ाई करना है। आज जब जीरो से लड़ाई करने आएंगे तो वो क्या करता है, उनको भी जीरो कर देता है। मतलब अगर 1000 माइनस का हो या 1000 प्लस का हो, आज जब जीरो से ये गुणा करने जाते हैं तो इनका कहानी क्या होता है, जीरो। इसलिए जीरो को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जीरो ही असली क्या है, हीरो है। जीरो से लड़ना इतना आसान नहीं है कि जीरो कहता है हमसे कोई लड़ने की जो है बात नहीं आपसे। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब इसमें भी आता है, अब इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि भैया आप हमको ये बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक जो है क्या बोलते हैं कि सम संख्या क्या होता है। आता है यहाँ पे धनात्मक विषम, धनात्मक विषम संख्या आता है, फिर ऋणात्मक विषम आता है, ऋणात्मक विषम संख्या कह लो। शोर नहीं। फिर आता है धनात्मक विषम हो गया, उसके बाद आता है कि क्या कि ऋणात्मक विषम हो गया। ऋणात्मक क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक वैसे इसमें आता है कि जो है धनात्मक होता क्या है कि धनात्मक विषम संख्या, फिर आता है धनात्मक सम संख्या, फिर आता है ऋणात्मक विषम संख्या, फिर आता है ऋणात्मक सम संख्या। तो भाई अगर आपसे पूछा गया है कि सम संख्या क्या होता है, तो आप क्या कहते हैं कि वे सभी संख्याएं जो दो से पूरा विभाजित हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो पूरा विभाजित होता है उसको धनात्मक सम संख्या कहते हैं, और जो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। लेकिन जब बात ऋणात्मक में सेम कहानी वही होगा। तो यानी कि जो धनात्मक सम संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि भैया जो सम संख्या है वो 2 हो जाएगा, है वो 4 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 8, 10, 12 और कहाँ तक, समझ में आ रहा है बात। अब बात आती है कि जब धनात्मक विषम संख्या का, आपने केवल इतना पढ़ा होगा कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या। आज जान लीजिए सम संख्या धनात्मक भी होता है, सम संख्या ऋणात्मक भी होता है, विषम संख्या धनात्मक भी होता है, विषम संख्या। तो इसमें आएंगे तो क्या होगा 1 2 नहीं आएगा, 3 5, उसके बाद से क्या आएगा 7 9, उसके बाद से और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। अब हो गया कि ये धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक सम संख्या। अब बात जब ऋणात्मक में आती है तो इसमें संख्याएं उल्टा ऐसे लिखा जाता है। मतलब अगर विषम संख्या की बात की तो -1 कामा -3 कामा -5 कामा माइनस का क्या हो जाएगा 7, और ये कहाँ तक जाएगा -11, माइनस के अनंत तक जाता है। इधर से लिखते हैं इसको ऋणात्मक
विषम संख्या। अब जब बात करेंगे कि ऋणात्मक सम संख्या, माइनस का 2 कामा माइनस का 4 माइनस का और माइनस का और माइनस का और कहाँ तक जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। क्या यहाँ तक की जानकारी मुकम्मल हो गई सबकी? समझने में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी?